नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का महत्व कवरेज। नतीजों के साथ 4 राज्यों के नतीजे लगभग जो रुझान है वो साफ हो चुके हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और साथ ही तेलंगाना में फिलहाल कांग्रेस आगे, वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। कई सारे कयास लगाए गए, कहा यह तक गया कि भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में आएगी, बाकी के राज्यों में सिमट जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए, पहले रुझान जब काउंटिंग गिनती की शुरुआत हुई तब ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, वैसे वैसे नतीजे साफ हुए और भगवा रंग वातावरण छा गया। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मोदी मैजिक के आगे गहलोत का जादू खत्म हो गया है, ये बड़ी खबर है। राज्यपाल को अशोक गहलोत ठीक 4:30 बजे इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। शाम के 5:30 बजे का वक्त है। राजभवन जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के रुझानों में जिस तरीके से मोदी लहर देखने को मिला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ऐसे में अब अशोक गहलोत ये मान चुके हैं कि उनकी हार हो गई है और गहलोत साहब चुपचाप 5:30 बजे राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंपने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर आज पूरे दिन की। और राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पर कयास कई लगाए, कहा गया कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है, कहीं बंगाल चुनाव जैसा हाल ना हो जाए राजस्थान में। लहर भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो अंदरूनी वोटर्स हैं कहीं अशोक गहलोत को वोट ना कर दे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ बिल्कुल उलट। रिवाज जो है राजस्थान का हर बार सत्ता में बदलाव करने की वही नजर आया और इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से 109 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 73 सीटों पर सिमट गई। ठीक शाम के 5:30 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और ये जो खबर है ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है, ये मुहर लगाती है अशोक गहलोत पर कि वो मान चुके हैं राजस्थान की सत्ता उनके हाथों से जा चुकी है। राहुल गांधी ने काफी कोशिश की कि वो मान मनोवल करा दे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में झगड़ा करा दे, मंच सज किया गया, आपस में बातचीत भी दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? देखिए, ये केवल दिखावे की बात है, क्योंकि अगर पार्टी नेतृत्व चाहता तो दोनों लोगों के बीच काफी पहले आपसी सुलह करा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा बीच में जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो दिल्ली में केवल उनको बुलाया जा रहा है, गहलोत जी को बुलाया जा रहा है, यही सब चलता रहा। इसलिए आप देखेंगे अभी इस चुनाव में भी कहीं पर भी एक मंच पे वो लोग साथ दिखाई नहीं दे रहे, मंच पे दिखाई नहीं दे रहे थे, समा बांध रहे थे, लेकिन साथ तो कुछ और। देखिए, जनता सब जानती है, अब जनता समझती है इनकी नूराकुती हो रही पूरे 5 साल, उसका खामियाजा किसने भुगता? जनता ने भुगता। तो जनता कहती है भाई ठीक है, लड़ो अब घर बैठ के आराम से। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, ताकि उन्होंने एमपी में और स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में जो भाव देखा है, जो चीज़ें देखी हैं, उसी को राजस्थान की जनता भी चाहती है कि ऐसा विकास हमारे राजस्थान में भी हो। और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इस्तीफा देना, क्योंकि 5:30 बजे पहुंच जाएंगे, इस्तीफा देंगे, पेश करेंगे राजभवन में, अपने आप में दर्शाता है कि हार मान चुके अशोक गहलोत। हाँ, निश्चित तौर पर इस समय जो खबर है और जो हालात भी हैं उसको गलत हार मान चुके हैं। और हर के बड़े कारण भी ये 5 साल तक सत्ता में रहे, उनके अपने साथी सचिन पायलट और अन्य साथी भी प्रदेश में रहे हो, उन्होंने कई बार विरोध किया, विधायकों ने विरोध किया कि सुधार कर लो समय भी, लेकिन वो कर नहीं पाए, जिसका आज परिणाम है वो हार। विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी भी राजस्थान से लड़, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक धर्म निभाइए, बधाई दीजिए। नए भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र मौजूद हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूं इस जीत के लिए। और दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवार हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जब भी उनकी सरकार बन रही उसके लिए बधाई। लेकिन मैं कोई बात कहना चाहता हूं। देखिए, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर कर दूंगा चुनाव से 2 दिन पहले, तो बीजेपी ने कहा हम 450 में दे देंगे। हमारा क्या रोल था? हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नेता लोग जो हैं वो अपनी तरक्की की बात, अपने बच्चों की तरक्की की बात न करके जनता की तरक्की की बात करें, जनता के फायदे की बात करें, जनता की सुविधाओं की बात करें। वंशवाद की बात कर रहे हैं, वंशवाद आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को। कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो आम आदमी पार्टी से हूं। मेरा सिर्फ ये मोटिव है, हमारी पार्टी का ये मोटिव है कि जनता को उसकी सुविधाएं मिले। और हम इसीलिए राज्य में इसीलिए आए थे कि या तो आप करिए, नहीं तो हम आ रहे हैं, आपको हटना पड़ेगा। राज्य में इसीलिए आम आदमी पार्टी आई, लेकिन दिखाई नहीं दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश करी थी कि वो आम आदमी तक पहुंच पाए, लेकिन वो आम आदमी पहुंच से बहुत दूर है, तो उन्हें सब्र करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और जीते। मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में, मैं आती हूं सर आपके पास। मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे इस पूरे चुनाव के कैंपेन में आपने नोटिस भी किया होगा कि मीडिया के सामने आने से बचती रही, मीडिया से 1-to-1 टॉक्स में बचती रही, लेकिन आज जैसे ही रुझान क्लियर हुआ तो सबसे पहले राज्यों के हिसाब से तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य की तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने प्रेस मीट की है, इसके कई मायने हैं, जल्दी से कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो बहुत बड़ा चेहरा है
उनको राजस्थान में बुलाया नहीं जा सकता है और बीजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि 2024 अगर जीतना है तो वसुंधरा राजे को जी को ये बिल्कुल भी गंभीरता से लेना पड़ेगा इनको। और बाकी ये बात जरूर है कि जो महिलाओं का आरक्षण का मामला है और बाकी मामले हैं वो साथ साथ चलेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे हो सकता है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री बने राजस्थान के अंदर में। फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं वसुंधरा राजे जी। हमारे साथ निर्वाचन आयोग के पूर्व डायरेक्टर हैं। हमेशा से ऐसा हुआ है कि जो भी पार्टी अभी 2014 के बाद से विपक्ष में जो पार्टियां कांग्रेस पार्टी रही है, जब भी राज्य में चुनाव हुए और उस राज्य में कांग्रेस पार्टी नहीं जीती तो सबसे पहले आरोप निर्वाचन आयोग के ऊपर लगे। इस बार मुझे लगता है कि शाम हो रही होते मैं भी इंतजार कर रही थी शायद एक आध आरोप तो कहीं से आएंगे, लेकिन शायद निर्वाचन आयोग को बचा गया इस बार। देखिए, सच्चाई है चुनाव आयोग के अंदर चुनाव हमेशा संवैधानिक संस्था रही है और आज भी है, और हमेशा ही जनता के सुख की बात करती है, जनता के न्याय की बात करती है। इसके लिए कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अब बिल्कुल क्लियर कट दिव्यांग को, देश के वासियों को भी जो लोग काम करेंगे यानी जो काम करेगा वही परीक्षा में पास होगा। तो अब ये फुल टाइम जॉब है, सारे राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि हमें जनता का काम करना है, तब जनता का विश्वास वो जीत सकते हैं। बहानेबाजी करना कि कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी सरकार पे, कभी किसी और पे आपसे आक्षेप लगा, उसे उचित नहीं है और मैं इस बात को भी नकारता हूँ। कभी भी इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक संस्था है असंवैधानिक काम नहीं किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कभी भी असंवैधानिक काम नहीं किया, कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर। हमसे छत्तीसगढ़ के डेस्क पर चलते हैं और एक राज्य, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी गर्व से कह रही थी कि 2 राज्यों में जी हम जीत कर आएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए किसी को अंदाजा नहीं था कि ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर ले जाएगी। क्या हुआ होगा? प्रीति, यहाँ पर ये चीज ना जरूर कहना चाहूंगा, विकास विकास विकास, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, नो भ्रष्टाचार नो भ्रष्टाचार नो भ्रष्टाचार, ये जो पॉलिसी रही है भाजपा की, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में वापस आई है। और निश्चित तौर पर धर्मांतरण मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बस्तर और जो भी नक्सलवादी इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी से आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा वहां पर ईसाई बनाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत आती है तो सबसे पहले इसे बैन करेंगे, होने नहीं देंगे। बिल्कुल ये भी कारण रहा इंटीरियर इलाकों का। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, जो कि उन्हें गृह मंत्री ने कहा। निश्चित तौर पर ये भी मुद्दे थे और विषय था, ये बहुत ही गंभीर विषय है, हम इस चीज को हल्के में लें। आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं साजिश दिखा रही है और जिस तरह से सरकार इसके प्रति उदासीन थी वो भी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि परिवर्तन होना ही था, ये हम लोग अंडरस्टूड है। छत्तीसगढ़ के परिवर्तन पर में आप सर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के परिवर्तन हमें पता था कि वहाँ नहीं हला है, मुझे लगा कि रुझानों के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा है। देखिए, पहले कल तक अगर बात करें, कल तक भाजपा को स्वयं पता था कि छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे छत्तीसगढ़ मतलब उसमें कांटे की टक्कर बोली जाती है, लेकिन बाद में धीरे करते हैं जैसे रुझान आने उसके बाद ये लगा क्लियर मतलब मैंडेट जो है पब्लिक ने दिया, उसमें ट्राइबल जो वोट्स हैं, मैंने पहले भी बताया कि ट्राइबल वोट्स हैं और धर्मांतरण जैसे आपने बोला वो एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया से बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ जो कि लोगों को नहीं था उस तरीके से। और दूसरा सुरक्षा, जैसे कि आपने जैसे कि अपने नक्सल बेल्ट तो नक्सल बेल्ट के एक बार मतलब पहले दिखाई दिया था कि मतलब बहुत सारा जो इनके डॉक्टर राष्ट्रीय कांग्रेस तो उनकी काफी मदद होगी थी काफी लोग जब एक नक्सली हमले में। छत्तीसगढ़ किसी ने नहीं सोचा था, कैसे हुआ होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता? ये आपने सही बोला कि धर्मांतरण वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था जो जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और साथ में वहाँ आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियाँ, शिक्षा, इन सब चीज़ों की वहाँ पे बहुत कमी थी, जिस कारण से लोग गलत दिशा की तरफ वहाँ पे जा रहे थे, गलत डाइवर्शन जा रहे थे। और जब अमित शाह जी वहाँ पे बोल करके आए और मोदी जी की जहाँ नेतृत्व की बात है तो वो लोग देख रहे हैं कि हाँ, अगर हमें अपने राज्य को अच्छा बनाना है, छत्तीसगढ़ को एक अच्छा नाम देना है, अच्छी पहचान बनानी है, इसके लिए एक स्थिर सरकार होना बहुत जरूरी है, समृद्ध सरकार बहुत जरूरी है। समृद्ध और स्थिर सरकार की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये तो कारण रहे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहना है 2 बड़ी चीजें हुई, 2 बड़ी घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ के इस पूरे चुनाव में। सबसे पहले महादेव ऐप, जिसमें 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव, 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव, इस बीच में महादेव जो कि सट्टा ऐप था वो बड़ा उछल गया और मार्केट में चुनाव यहाँ कांग्रेस वर्सेस यानी भूपेश बघेल वर्सेस ई हो चुका था। दूसरा महतारी योजना, जो कि वहाँ की महिलाओं के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम जीत कर आएंगे तो महिलाओं के लिए योजना लागू करेंगे, ये भी शायद कारण रहा। बिल्कुल रहा है, और जिस हिसाब से देखिए जब किसी को आप वोट देने जाते हो डेफिनेटली उसकी इमेज बहुत मैटर कर रही है। अब सपोज करिए कि एकदम कांग्रेस वोट जाने वाला था, अचानक से जो ये महादेव बैटिंग ऐप का पूरा जो केस हुआ उससे लोगों को बहुत निराशा भी हुई, बिकॉज कितने यंगस्टर्स, कितने लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं और उससे बहुत प्रभाव पड़ते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और देखिए महिलाओं के लिए आप करेंगे तो बिल्कुल वो सृजन कर। काका की छवि महिलाओं के बीच तो ठीक है, ये तो मानती है ना, कक्का तो उनका फेस ही है, कक्का है तो भरोसा है, कक्का के वोट देवे बड़ा वो चलन चला था वहाँ पे। देखिए बिल्कुल बात होती है भरोसा जीतने की, तो यहाँ बीजेपी ने अपना दिल जब जीत लिया तो बस वो दिल जीतने। चलिए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता यहाँ पर है, उनका दिल शायद भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों ने नहीं, हालांकि अलायंस कांग्रेस पार्टी भी है आपकी, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुन्नस क्या है, आपको कुछ बोलना चाहिए, बोले खुल के। नहीं, मुझे कोई खुन्नस नहीं है, मुझे तो अच्छी बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा
जनता का हित होना चाहिए। अब इन्होंने वादा किया था, लेकिन आप लोगों को, आप जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं, जिन स्टेटों में, राज्यों में कहा जाता है वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा पार्टी। हम तो कह रहे हैं ना, हम थोड़ी सीटों के साथ नहीं आते हैं, हम जहाँ आते हैं सरकार में आते हैं सीधा, आस-पास तो आते नहीं है। हम तो भी चेतावनी देने के लिए आए हैं। ये जो 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, जो वंशवाद के सहारे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। आप जरा सा उनके खिलाफ बोलिए, सरकार की आलोचना करिए, तुरंत ही आपके ईडी और सीबीआई आ जाती। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना के चुनाव के बाद जल्दी से आपको लिए चलते हैं। तेलंगाना के चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां किए जाने की तैयारी है और ये देखिए, एक बार आपको ले चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस जीत गई और ऐसे कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी उस पर पूरे देश करेगा। गौरीलू ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ తెలంగాణ మానేకల రాఘవ గారు, ఇవాళ ఈ ఉత్సాహానికి కారణం, ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాల క్రితం నేను మా పరిస్థితి ఏంటని ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మదన పడుతున్న సమయంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నియమితులై కార్యకర్తలకు నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపడమే కాకుండా ఎవరు ఊహించే విధంగా, ఎవరు ఊహని విధంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలుచుకోవడానికి ముఖ్య కారకుడు పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా హనుమంతరావు గారు, పెద్దలందరూ సమస్యలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ముందుగా మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి ఇవాళ సంవత్సరం పాటుగా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధికారులు కారకుడైనటువంటి ఠాకరే గారు ఇద్దరుగా మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత పిసిసి గారు మాట్లాడతారు. ఠాకరే సార్. ये सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और आज तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे मित्र कार्यकर्ता की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है, जिनको समर्पित है और हम उन सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है तो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर। आज देख लेना 3 तारीख बाद कोई नजर नहीं आएगा। आज तेलंगाना असेंबली की मतगणना तो हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की जनता सभी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश की है और हम आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। सभी का जो साथ मिला, सभी जनता का जो साथ मिला, तेलंगाना के जो कार्यकर्ता है, सब नेता है, भाई बहनें हैं, उन्होंने साथ देकर कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर बढ़ाया है। जिस तरीके से इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, इनके नेतृत्व में पूरे तेलंगाना की प्रचार बड़ी अच्छी तरीके से सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने की है। अहम भूमिका जो हमारी नेता सोनिया गांधी, जिन्होंने जिस मकसद से तेलंगाना दिया था, उस उद्देश्य को लागू करने के लिए जो मैंडेट है वो तेलंगाना की जनता को, जनता ने कांग्रेस को दिया है। तो तेलंगाना के लिए सभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लेकिन जीत की जो लहर है वो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सबसे नोटिस करने वाली और ध्यान देने वाली बात ये है, तीनों ही राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी से तमाम उनके कैंडिडेटों से, इनफैक्ट वहां जो मुख्यमंत्री हैं, जब लोग पत्रकार पूछ रहे हैं कि बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा, या कैसा लग रहा है, या किसके मेहनत का नतीजा है, तो तमाम लोग एक ही नाम ले रहे हैं कि जी हमारे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने मेहनत की, रणनीति बनाई और हम उस पर चले और आज हम जीत गए। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा का पूरा श्रेय आप देखिए तीनों ही राज्यों में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा जा रहा है।
हाँ, काम भी एक बहुत बड़ा। वास्तविक भारतीय जनता पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टी को मैसेज दिया सालों में कि इसमें बैठ के देश नहीं चलेगा। घर बैठने के बाद, जो जीतने के बाद घर बैठते थे, ओपिशन में बैठते थे, तो देश नहीं चलेगा, जनता के बीच में रहो। जनता के बीच में क्या यही मूल मंत्र रहा? क्या यही मूल मंत्र रहा सर? तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रहे प्रधानमंत्री जीत राज्य के चुनाव, विधानसभा चुनाव, लेकिन सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसका बहुत बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार देखेंगे आप राज्य की जितनी भी लीडरशिप है, पूरी की पूरी लीडरशिप को कहीं भी किसी फोटो पोस्टर में आने नहीं दिया और पूरा का पूरा चुनाव जो था वो आपका राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मशीन ने लड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि क्लियर संकेत दिया गया है कि आने वाला 2024 जो है ये 2024 ही चुनाव है और विधानसभा। अच्छा, ये ट्रेलर है विधानसभा चुनाव 2024 का, ये ट्रेलर कह रहे हैं सर? नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ट्रेलर कोई भी हो, उसकी श्रेय जो मिलता है वो सेनापति को मिलता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय मिल रहा है। वो स्वाभाविक है कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को श्रेय मिल रहा है, स्वाभाविक है कि ये श्रेय उनको जाना चाहिए। जी बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं और उनके नाम पे वोटिंग होती है और लोग उनको सुनना भी चाहते हैं। और आप जो तीनों चुनावों में जो अप्रत्याशित परिणाम मिल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीजेपी इतनी जीत की तो उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन अंतिम समय जब मोदी जी चुनाव आयोग के डायरेक्टर पूर्व डायरेक्टर हमारे साथ पनौती कह दिया गया। राहुल गांधी वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद चुनाव चल रहा, प्रधानमंत्री के बारे में हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी दौरान चुनाव आयोग भी पहुंच गए, उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा। अब क्या लग रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है पनौती राहुल गांधी? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी को तो नोटिस गया ही है, उसका उसको जवाब देना होगा गली। रीजन क्या है कि जब भी इलेक्शन होते हैं उस वक्त उससे पहले सभी पार्टियों को बुला के इसीलिए किया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कि उसकी चर्चा होती है, किसी के पर्सनल आक्षेप नहीं करेंगे, किसी कास्टवाद की बात नहीं करेंगे, किसी की पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने प्रतीक के साथ मैं आपको बताऊं तो नाम लिया है, उनका नाम लिया और अडानी जी का नाम लिया, इसीलिए वो बीजेपी के नेता गए थे और उन्होंने जाके वहाँ फाइल किया। आदमी पार्टी हाथ उठा, क्या कह रहे हैं सर? पनौती पे कुछ कहेंगे? नहीं, मैं पनौती नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी पनौती हैशटैग। देखिए, आम आदमी पार्टी सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखती। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, आप इस यहाँ ग्राउंड में बैठे या हर आदमी मोदी कर रहा है, मुझे एक बात बताइए, तेलंगाना भी तो मोदी जी गए थे कि नहीं गए थे? जहाँ तक हमने देखा और आपके चैनल ने दिखाया है, बड़ी रैलियां करी, वहाँ भी रोड्स किए हैं, तो तेलंगाना में मोदी जी का जादू कहाँ चला गया था? आप जरा बताइए मुझे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जनता ने आपके लुभावने वादे हैं, जो आपने झूठ बोला है, उसे विश्वास कर लिया है। थोड़े दिन की बात है। तेलंगाना में जादू क्यों नहीं चला? तेलंगाना में मोदी जी का जादू क्यों नहीं चला? मोदी जी का जादू पूरे देश में चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी को तो पता नहीं इनके पास कौन सा चश्मा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि जादू नहीं चल रहा, पूरे देश में जादू मोदी जी का है। और हम हर हिंदू प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहे गए थे, क्या उल्टा पड़ गया? देखिए, आप ये देखिए कि जो एक प्रधानमंत्री पद जो है बड़ा संवैधानिक ऐसा पद है, उसके लिए भी इमोशनल भी हिंदुस्तानी इमोशनल है। और आप किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे बोलेंगे, किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, देश प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता उसकी सजा आपको देगी। और वो सजा हिंदुत्व भी रहा है, मुझे लगता है ऐसा हिंदुत्व हाथ भी उठा रहे, मैं आपके पास रह जाती हूँ। हिंदुत्व का भी रहा है कि कई 3 राज्य जिसे भारतीय जनता पार्टी जीत कर रहा है, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का जो नाम है बड़ा स्ट्रांगली पुट किया है। क्या इस पर कई बार कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, उन्होंने कहा था कि यही हिंदुत्व का नाम लेते, देखिए इनको जितना इसलिए वापस से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या ये वाला नैरेटिव काम कर गया? नहीं, एक चीज मैं बता दूंगा, जो कि जिस तरह से हमने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल नहीं कमिटमेंट है। और निश्चित तौर पर हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हमारे ऊपर विपक्ष जरूर आरोप लगाता है, जो कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप हिंदुत्व की राजनीति, हाँ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं और अभी भी कर रहे हैं और पहले भी करते आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं जिस तरह से तेलंगाना के अंदर तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हिंदू। हाँ बोलिए। आपने हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, जो तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री थे, निश्चित थे, लेकिन जहां 2018 के अंदर हमने 1 सीट जीता था, आज वही चीज हम 9 के ऊपर में है। तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल कौन सा जादू, हिंदुत्व या फिर सबका साथ सबका विकास? देखिए, आरोप लगता था कि तुष्टिकरण के राजनीति से, लेकिन मुझे लगा संतुष्टि जो है उसकी राजनीति भी, और सब लोग संतुष्ट हैं। तभी देखिए इतना राजस्थान रामनवमी का जिक्र हुआ था, कह रहे थे रामनवमी की छुट्टी नहीं देते हैं, पत्थरबाजी होती है और राम आस्था का विषय है, ये भी कहा गया। तो देख जो हुआ तो उसका परिणाम सामने मिल गया। अब देखिए ऐसा कि कांग्रेस मतलब किसी की जीत या किसी की बातचीत नहीं है, सिर्फ रोल बदले गए हैं। अब विपक्ष का जो रोल है वो ठीक है, जो है कांग्रेस ने निभाया था इसे। अच्छा, एक नुकसान इनका देखिए नतीजा जरूर है कि जैसे आगे जो इंडिया गठबंधन है, तो उसमें जो बार्गेनिंग पावर जो है कांग्रेस की वो जरूर कम हुई, क्योंकि ये चाहते थे कि तीनों स्टेट में अगर ये जीत जाए यहाँ पे या 4 में जीत जाते हैं, तो जीतने क्या था कि आगे उतने जो है लोग अपनी जो है इंडिया गठबंधन है उतने सीट्स की डिमांड करते, जो कि अभी सपना। देखिए ठीक है, फिलहाल तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो भी कह लें, पार्टी के प्रवक्ता जो भी कह लें, आम आदमी पार्टी के पास इतना कुछ कहने को है, रुक जाइए सर, आती हूँ मैं। तो इतना
कुछ भी कह रहे, अल्टीमेटली देखिए जीत जीत होती है, हार 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 होता है। हमने ये भी सीखा है बचपन से कि चुनाव का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान हो, वहां पर भी जीत जीत और हार हार होती है। हालांकि राजनीति है, कभी जीत कभी हार लगा हुआ रहता है, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन लोगों को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने मेहनत की है। वापस एक दूसरे की तरफ जाते ही है लोग। लेकिन फिलहाल आपको जल्दी से बता दें, 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बस छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। देख रहिए न्यूज इंडिया का ये मेगा कवरेज। आज 3 दिसंबर के दिन हमने सुबह से लेकर शाम तक आपको महा कवरेज दिखाया है।